सभी सुनने वालों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। आज हम अनन्य शरणागति की बात करेंगे, जिसके लिए गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम को तू प्राप्त होगा। वह परमात्मा मैं ही हूँ। अतः सब धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान की आज्ञा के अनुसार हम सबको उनके शरण हो जाना चाहिए। लज्जा, भय, मान बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए ही भगवान की इच्छा के अनुसार हमें कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमात्मा के लिए ही आचरण करना तथा सुख दुखों की प्राप्ति को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर उनमें संचित रहना। संक्षेप में इसी का नाम अनन्य शरण है। अर्थात हमारे साथ जो कुछ भी हो, सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, हमें सब ये भगवान के द्वारा भेजा हुआ पुरस्कार समझकर उसमें ही खुश रहना ही असली शरणागति है। मन से भगवान सच्चिदानंद के स्वरूप का चिंतन, बुद्धि से सब कुछ एक नारायण ही है, ऐसा निश्चय, प्राणों से यानी कि श्वासों के द्वारा भगवान नाम जप, कानों से भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप की महिमा का भक्ति पूर्वक श्रवण, नेत्रों से भगवान की मूर्ति और भगवत भक्तों के दर्शन, वाणी से भगवान के गुण, प्रभाव और पवित्र नाम का कीर्तन एवं शरीर से भगवान और उनके भक्तों की निष्काम सेवा, ये सभी कर्म शरणागति के अंदर आते हैं। इस प्रकार भगवत सेवा प्रायण होने से भगवान में प्रेम होता है। संसार में जिन वस्तुओं को मनुष्य मेरी कहता है, वे सब भगवान की हैं, हमारा कुछ है ही नहीं। मनुष्य मूर्खता से उन पर अधिकार जमा कर सुखी और दुखी होता है। भगवान की सब वस्तुएं भगवान के ही काम में लगनी चाहिए। भगवान के कार्य के लिए यदि संसार की सारी वस्तुएं मिट्टी में मिल जाएं तो भी बड़े आनंद की बात है, और उनके कार्य के लिए बनी रहें तो भी बड़े हर्ष का विषय है। उन वस्तुओं को न तो अपनी संपत्ति समझनी चाहिए और न उन्हें अपने भोग की सामग्री ही समझनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में तो सब कुछ नारायण का ही है। इसलिए नारायण की सर्व वस्तु नारायण के अर्पण ही की जाती है। यूँ समझकर संसार में जो कार्य किए जाते हैं वही भगवत प्रेम रूप क्षण की प्राप्ति का साधन है। यदि हम सारे कार्य भगवान को अर्पण कर दें तो फिर भगवान की चिंता है, वो हमारे सारे कार्य को सफल बनाएगा। हमें ना दुख होगा, ना हमें किसी प्रकार की हानि होगी। सब भगवान के लिए ही हमें करना चाहिए। इसी का नाम अर्पण है। जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। लीलामय की इच्छा से लीला हो रही है। इसमें व्यर्थ के बुद्धिवाद का बखेड़ा ही नहीं खड़ा रहना चाहिए। अपनी सारी इच्छाएं भगवान की इच्छा में मिलाकर अपना जीवन सर्वतोभाव से भगवान को सौंप देना चाहिए। जब इस प्रकार जीवन समर्पण होकर प्रत्येक कर्म केवल भगवान के लिए ही होने लगेगा, तभी हमें भगवत प्रेम की कुछ प्राप्ति हुई है, हम भगवान के शरण होने चले हैं, ऐसा समझा जाएगा। सच्चिदानंद घन परमात्मा की पूर्ण शरण हो जाने पर एक सच्चिदानंद घन के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपार, अचिंत्य, पूर्ण,
सर्वव्यापक एक परमात्मा ही अचल अनंत आनंद रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। उस आनंद को कभी नहीं भूलना चाहिए। आनंद घन के साथ मिलकर आनंद घन ही बन जाना चाहिए। जो कुछ भासता है, जिसमें भासता है और जिसको भासता है, वह सब एक आनंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस पूर्ण आनंद घन का ज्ञान भी उस आनंद घन को ही है। वास्तव में यही अनन्य शरणागति है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आप जरूर लाभ उठाएंगे और परमात्मा की अनन्य शरण होकर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 27 अक्टूबर को गुजरात में विशाल एवं भव्य योग साधना एवं सत्संग शिविर है। आप उसमें आइए। वहाँ सब कुछ निःशुल्क है। खाना पीना रहना सोना सब चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। बस अपनी टिकट कराइए और पहुँच जाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए 9958815054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।